Hello students, we are going to continue exercise 6.4, question number 5. Find the least number which must be added to get a perfect square. Also find square root of perfect square so obtained. चलिए ध्यान से देखिए. फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 525. हमें क्या करना है, ऐसा एक लीस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है जिसको इसमें ऐड किया जाए और आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए, यानी कि 525 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ऐसे क्वेश्चन करने हो तो क्या करना है, ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो डिवीजन मेथड ही यूज करना है, जो कि हम सीख चुके हैं. पहले पेयर बना लीजिए, पीछे से स्टार्ट करना है हमने, बार लगा दीजिए और स्टार्ट करिए. लाइक 2 2s are 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, पीछे 2 5, 2 का डबल करेंगे तो 4, एक यहाँ पर ब्लैंक लगाएंगे. जिन्होंने डिवीजन मेथड नहीं किया वो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार कवर कर सकते हैं, पिछला लेक्चर देख सकते हैं. अब यहाँ पर क्या लिखा जाए, 2, 42 2s are 84. रिमाइंडर क्या बचेगा जी, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 41. ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर तो बचेगा ही. रिमाइंडर बचने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना है. मैं फर्स्ट पार्ट पूरा लिख के दिखाऊंगा कैसा आपने अटेम्प्ट करना है. रिमाइंडर एक बार निकल गया 41. इसके बाद ये जो 22 है ना, अब हमने ये लिखना है कि जी 22 का स्क्वायर जो भी होगा ऑब्वियसली 525 से तो छोटा होगा, तभी रिमाइंडर आया है. तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि 22 का स्क्वायर 525 से छोटा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो 22 के स्क्वायर की नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, 23 का स्क्वायर, यानी कि 23 का स्क्वायर ही इसका आंसर होगा. ये तो हमें पता है, लेकिन 23 का स्क्वायर करने से वैल्यू क्या होती है, 23 का स्क्वायर होता है जी 529. चेक कर लेना, 22 का स्क्वायर इज लेस देन 525 एंड 23 स्क्वायर इज 529. ये लेस देन 525 और ये इक्वल टू 529. ठीक है, दोनों चीजें चेक करके रख ली. नाउ हमने निकालना लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड. लीस्ट नंबर टू बी एडेड, ये निकालते कैसे हैं, अब मेथड सुनिए. है क्या, 525 तो मेरे पास है ही, मुझे बनाना है 529 ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने. 23 का स्क्वायर 529 होता है, इनका डिफरेंस ही लेना है बस. 529 में से 525 माइनस करना है. लिखने का तरीका क्या है, लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज 23 स्क्वायर, यानी कि ये जो निकाला है हमने, माइनस क्या करना है 120 और 525, यानी कि 529 में से 525 माइनस करके मेरे पास आंसर क्या आएगा 4. यानी कि मुझे 4 है जो ऐड करना है, और 4 ऐड करके बनेगा क्या 525 प्लस 4. देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. जो परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा जी क्या जी 525 तो पहले ही था, 4 और ऐड करेंगे तो 529 आ गया. और फिर एंड में क्या है, 529 का स्क्वायर रूट निकालना है. वो स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 529. कोई ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, हमें पता है ये 23 का स्क्वायर होता है. तो 23 मल्टीप्लाई 23 लिखो एक स्टेप, 23 बाहर आ जाएगा, बस यही आंसर है. ये है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन. रिमाइंडर निकालो पहले, जो ऊपर 22 है देखो जी उसका स्क्वायर 525 से छोटा होगा, तो 23 का स्क्वायर नेक्स्ट की वैल्यू 529 है. 529 में से 525 माइनस कर दो, बस यही 4 ऐड करना पड़ेगा. देखते ही क्लियर है, मेरे पास 525 है तो 529 बनाना है, 4 ही ऐड करना पड़ेगा, तो बस उसी का ही स्क्वायर रूट निकाल देना है. तो मुश्किल नहीं है. फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, इसके सभी पार्ट्स करेंगे. बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा लेक्चर अटेंड करना है, कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए. और फिर अपने नोट्स भी बनाइए. सेकंड पार्ट देखिए.
सेकंड पार्ट है 1750। अब 1750 के लिए डिवीज़न मेथड लगाएं। पहले तो पेयर्स बनाइए, 4 4s are 16, 1 आएगा, साथ में 50 नीचे आ जाएगा। 4 का डबल किया 8, 81 1s are 81। रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, रिमाइंडर आया जी 69। अब फिर क्या लिखते थे कि जी 41 का स्क्वायर तो लेस देन 1750 होगा, एंड 42 का स्क्वायर कितना है वो चेक कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो हमें नंबर टू बी एडिड क्या होगा। अब मैं पूरा जो लिखने का स्टाइल है आपको पिछले क्वेश्चन में पूरा अच्छे से बता दिया था। तो 1764 में से 1750 माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आएगा 14, यानी कि 14 ऐड करना है, राइट। तो 1750 में 14 ऐड करके जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नंबर आया वो कितना आया जी, हमारे पास नंबर आया ऐड करके 1764, और इसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का, जो कि यहीं से क्लियर है। 42 मल्टीप्लाई 42, आंसर कितना होगा 42 होगा। अब लिखने का स्टाइल थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे कम कर दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है आपने एग्जाम में बिल्कुल वैसे लिखना है। थर्ड पार्ट है 252। चलिए देखते हैं 252, राइट, 1 1s are 1, 152 आया। अब इसके बाद 1 का डबल करते हैं तो 2 आएगा, यहाँ पर 5 लगाते हैं, 25 5s are 125, तो रिमाइंडर क्या आएगा 27। अब देखो ऊपर 15 है, 15 का स्क्वायर लेस देन 252, और 16 का स्क्वायर कितना है 256। तो अब ये नंबर टू बी एडेड क्या होगा जी, ये होगा जी 256 में से 252 माइनस कर दो 4। तो समझ आ रहा है, क्योंकि 252 तो मेरे पास है, बनाना 256 है, तो 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 256 बनेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होगा 16 होगा। अब लिखना आपने है, तरीका आपको बता दिया है कैसे करना है, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1825। अभी देखिए 1825 ये पेयर बना दिया, 4 4s are 16, 225, 4 का डबल किया 8, 82 2s are 164, रिमाइंडर आया 61। अभी देखिए 42 का स्क्वायर इट विल बी लेस देन 1825, और 43 का स्क्वायर चेक कर लीजिए क्या आता है, ये आता है 1849। ठीक है जी, 1849 आएगा इसको करेंगे तो। अब देखिए 1825 तो मेरे पास है, बनाना क्या है 1849, तो बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। 1849 में से 1825 माइनस करेंगे तो 24 बनेगा, यानी कि 24 मस्ट बी एडेड। 1825 में 24 ऐड करना पड़ेगा, 24 ऐड करके बनेगा 1849, और 1849 का स्क्वायर रूट कितना होता है 43। लिखने का स्टाइल फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल कॉपी करना है, सेम रखना है। फिफ्थ पार्ट कैलकुलेशन में सारी जरूर करके दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये देखिए 6412 बार लगाया, 8 8s are 64, ये तो 12 नीचे आ गया, कोई बात नहीं। 8 का डबल किया 16,
यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 ज़ार 0 और आंसर भी रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी 12 में से 0 माइनस किया 12, तो रिमाइंडर हमारे पास 12 बन गया। तो अब 80 का स्क्वायर 6400 होता है ना, तो इट इज़ लेस देन 6412। 81 का स्क्वायर कितना है, 81 का स्क्वायर होगा 6561। तो मुझे 6412 मेरे पास है, 6561 बनाना है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना ऐड करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, यानी कि 149, यानी कि 149 ऐड करेंगे और 149 ऐड करके बनेगा 6561 और 6561 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 81 फाइनल आंसर होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, लिखने का स्टाइल जो फर्स्ट पार्ट में करवाया है प्लीज़ उसको फॉलो करना है। कैलकुलेशन मैंने आपको 5 पार्ट्स की कर दी है, राइट। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।